शहबाज हुकूमत की हठधर्मी देखें, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत एक रात में $30 कम हो गई। लेकिन इस बेशरम हुकूमत ने ₹1 भी कीमत कम नहीं की। जब आलमी मंडी में अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी भी नहीं थी, तो हुकूमत ने ₹55 बढ़ा दिए। अब जब एक रात में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $30 फी बैरल कम हो गई है, अब इस हुकूमत को चुप क्यों लग गई है, ये बताएंगे इमरान रियाज खान। जब ये कीमत आलमी मंडी में बढ़ी थी तो बड़ी तेजी से पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे पाकिस्तान में ₹55 लीटर पेट्रोल और ₹55 लीटर डीजल की कीमत बढ़ा दी। फिर बाद में हुकूमती लोग बैठकर कहते रहे कि हम अगर 110 भी बढ़ा देते तो आप क्या बिगाड़ लेते, ये आप क्या कर लेते। साथ ही बात ये करें कि आप क्या उखाड़ लेंगे सारे मिलकर भी, अगर हम पेट्रोल की कीमत ज्यादा भी बढ़ा देंगे तो। ये तो रौनत है। अवाम इनका कुछ इसलिए नहीं कर सकती कि अवाम वोटों से ही करती है ना, तो वोटों से तो ये ही नहीं हुए में सस्ता हुआ है। तो जो शहबाज शरीफ साहब तकरीरें कर रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे कि जनाब क्योंकि आलमी मंडी में महंगा हो गया लिहाजा हमने अपना सस्ता पेट्रोल भी महंगा कर दिया। भाई पेट्रोल का आपके पास खीरा पड़ा हुआ है, आपने बहुत सस्ता खरीदा हुआ है तो सस्ता बेचना लोगों को, जब महंगा आएगा तो महंगा बेच लेना। लेकिन यहां पे इन्होंने उल्टा काम किया, इन्होंने पुराना खरीदा हुआ सस्ता पेट्रोल भी महंगा बेच के मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और अब आलमी मंडी में एकदम कीमतें नीचे चली। यानी अब तक $30 से ज्यादा कीमत नीचे जा चुकी है, $30 से ज्यादा जा चुकी है और मजीद जा रही है। एक रात में कभी इतनी कमी नहीं हुई पेट्रोल की कीमतों में। अब देखना यह कि पाकिस्तान की हुकूमत उसी रफ्तार से कम भी करती है या नहीं करती। अब जैसे बढ़ाने की बेशर्मी की थी, कम भी करें ना, थोड़ी गैरत करें, वापस कम करें। नाज़रीन, ये तो होगी जनाब पेट्रोल की बात। फरूख सलीम साहब है, सीनियर तज्जियाकार है, उन्होंने भी एक पोल खोला। उन्होंने कहा जी 2 महीने की वज़रा ने अपनी तनख्वाहें छोड़ी हैं, तो 2 महीने की इनकी तनख्वाहें बनती हैं 2 करोड़ और 50 लाख रुपया। लेकिन जो ईंधन हुकूमत इस्तेमाल करती है उसका जो 2 माह का बिल बनता है वो 19 अरब रुपए का बनता है। यानी ईंधन का बिल 1000वां हिस्सा है ये तनख्वाह जो है ईंधन के बिल की। तो ये कौम को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब भी किया, बताता हूं मैं क्या बातें कर रहे थे। लेकिन एक उन्होंने ट्वीट किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब यूएई के अंदर 2 पाकिस्तानी जांबक हो गए, शहीद हो गए, और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने बताया उनका दिल खून के आंसू हो रहा है और बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन कराची के अंदर अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर गोलियों से भून दिया गया 1 दर्जन पाकिस्तानियों, उसके बारे में शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अमेरिकन ने मारा था मुबैना तौर पर। यानी अमेरिकन मारे 1 दर्जन पाकिस्तानी भी मारते तो शहबाज शरीफ नहीं बोलता। लेकिन यूएई के अंदर क्योंकि ये तासुर है कि वो ईरानी हमले में मारे गए हैं तो शहबाज शरीफ बोलता है। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि शहबाज शरीफ की नज़र में अमेरिका इंपॉर्टेंट है या ईरान। हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन शहबाज शरीफ को अमेरिका से बढ़ के कुछ नहीं है। ये जो खिताब किया इसमें आयतुल्लाह खामनई की शहादत के ऊपर मजम्मत की, इसराइल की मजम्मत की, लेकिन ना तो 168 बच्चियों का नाम लिया, ना उन्हें कत्ल करने वाले अमेरिका का नाम लिया। बिल्कुल नाम लिया ही नहीं, बिल्कुल गुरेज किया कि किसी तरह अमेरिका का नाम कहीं मुंह से निकल ही ना जाए, कोई मजम्मत अमेरिका की हो ही ना जाए। ये जनाब इनकी औकात है और डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं इनकी औकात को और वो इनको इनकी औकात के अंदर रखना भी अच्छी तरह जानते हैं। अब नाज़रीन, इसराइल से ना कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिनकी हम अभी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन इसराइली मीडिया और दीगर जो आलमी मीडिया है वो इन खबरों के बारे में बार बार बात कर रहा है। इन खबरों की जो तरदीद छपवाई जा रही है इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से इसराइली मीडिया में, उसमें भी कोई सबूत नहीं दिया जा रहा। यानी ये कहा जा रहा है कि जो खबर आई है उसका सोर्स ठीक नहीं है, जो खबर आई है उसके अंदर ये गलती है। ये नहीं कहा जा रहा कि खबर ही गलत है और झूठी है और ये सबूत है हमारे पास। मिसाल के तौर पे ये एदो नेतन्याहू है, नेतन्याहू का भाई है, इसके बारे में दावा किया गया कि ये ईरानी मिसाइल हमले के अंदर ये मारा गया। अब इस पे जो है वो इजरायली मीडिया इधर उधर की बातें तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि नहीं ये जिंदा अभी तक, ये मारा गया, ये खबर तो आ गई। और ये दावा किया गया कि नेतन्याहू का भाई जो खुद भी नेतन्याहू है, यानी ये बेंजामिन नेतन्याहू है जो वज़ीर-ए-आज़म है, और उसका भाई जो है वो एदो नेतन्याहू है। तो एदो नेतन्याहू के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक हमले के अंदर मारा गया, लेकिन इसकी तरदीद भी इस तरीके से की जा रही है कि खबर में यहाँ पे गलती है, ये वाली भी खबर में गलती है, इस तरह तरदीद की जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि बंदा जिंदा। फिर एक इतमार बिन गवीर, ये एक और वजीर है, नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है, इसराइल का बड़े सख्त बयान ये देता है। इसके बारे में खबर आई कि ये भी मार दिया गया। तो इजरायली मीडिया ने कहा नहीं इसका तो कार एक्सीडेंट हुआ है। कभी इसके बारे में खबर आती है ये मार दिया गया, कभी खबर आती है बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू जो वजीर आजम है इसराइल का वो खुद भी गायब है। यानी पिछले 2 दिनों से मैं अभी चेक कर रहा था सारा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप आपको हर 2-4 घंटे के बाद नजर आ जाते हैं। आपको पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ये बात की, अब ये वाला हिकमत अमली बना रहे हैं, ये वाला मनसूबा है, वो आपको नजर आता है। जंग में है ना नेतन्याहू, आपको लगातार एक दिन में 6-6, 7-7 दफा नेतन्याहू की खबर आती है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं नेतन्याहू दिखाई नहीं दिया। ना नेतन्याहू की कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है, बल्कि कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू की कुछ ऐसी मुलाकातें या मीटिंग्स जो तय थी वो कैंसिल हुई हैं। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, नेतन्याहू कहां है बताया नहीं जा सकता। अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं कि शायद नेतन्याहू मारा गया, कुछ लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शायद नेतन्याहू जो है वो जख्मी हो गया। अब नेतन्याहू जख्मी है या मारा गया है इसके बारे में अभी इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पर कंफर्म नहीं है, लेकिन नेतन्याहू मंजर से गायब है। 2 दिन हो गए हैं नेतन्याहू की कोई फुटेज, कोई बयान, कोई चीज, कोई मुलाकात कुछ सामने नहीं आया। हालांकि जो आदमी जंग लड़ रहा होता है उसको रोजाना सामने आना होता है। छोटी सी जंग थी ये अजरबैजान की और आर्मीनिया की, रोजाना की बुनियाद पर दोनों हुक्मरान सामने आते थे। इल्हाम अलियव जो अजरबैजान के सदर थे वो रोजाना स्टेटमेंट देते थे, 4-4, 5-5 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते थे। लेकिन यहाँ पे नेतन्याहू का इस तरह से गायब हो जाना कुछ कहा नहीं जा सकता कि मामला किस तरफ जा रहा है। सऊदी अरब पे भारत बहुत ज्यादा दबाव है।
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सऊदी अरब पे दबाव डाल रहे हैं कि आप इस लड़ाई के अंदर उतरें, आप इस लड़ाई को लड़ें, और सऊदी अरब को यह लड़ाई लड़नी चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है और सब ये जानते हैं कि अगर सऊदी अरब ये लड़ाई लड़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा अरब खित्ता इस लड़ाई को लड़ेगा। वो ये जानते हैं कि अगर सऊदी अरब ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में आ गया तो ऑटोमेटिकली कतर भी आ जाएगा, कुवैत भी आ जाएगा, यूएई भी आ जाएगा, उर्दन भी आ जाएगा, बहरीन भी आ जाएगा। कम से कम ये 6 ममालिक मिलकर अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर अगर सऊदी अरब इस लड़ाई में उतर गया तो। अभी तक तो सऊदी अरब नहीं उतरा है। कतर के अंदर जो हुक्मरान है उन्होंने, और जो तुर्की की जो क्यादत है, सियासी क्यादत तुर्की की, तैयब अर्दगान, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने कहा जी मुसलमान ममालिक को खबरदार रहना चाहिए, इसराइल कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, हमें इससे बचना चाहिए और इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हम इनसे बचेंगे तभी महफूज रहेंगे, और ये हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, हमें इस चाल को समझना पड़ेगा। ये बात तुर्की भी कह रहा है और कतर भी कह रहा है। लेकिन सऊदी अरब के ऊपर शदीद दबाव है, जिसपे सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट तो जारी किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि सऊदी अरब इस लड़ाई में उतरता या नहीं उतरता। अच्छा, ये 5 अरब ममालिक जिनमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, उर्दन है, ये तो जाएंगे लड़ने के लिए अगर सऊदी अरब गया। पाकिस्तान को भी लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया, बल्कि सऊदी अरब से पैसे भी लिए। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी ऑड है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान ने उस वक्त पैसा मांगा जिस वक्त सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत है। ईरान की फौजी सलाहियत को नुकसान पहुंचा है, इन्होंने दावे किए कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया ईरान को। लेकिन यहां पे ट्रंप ने एक बड़ी संजीदा धमकी भी लगाई है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद किया हुआ है, और ईरान ने एक बड़ी अजीबोगरीब ऑफर कर दी है। ईरान ने कहा कि जो मुल्क भी अमरीकी और इसराइली सफीर को अपने मुल्क से निकाल देगा, उसके लिए आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, वो खुशामदीद कहेंगे हम उसको, वो जाए यहां से, जितने जहाज लेकर जाने लेकर जाए। यानी पाकिस्तान अगर चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान के भरे हुए पेट्रोल के जहाज पाकिस्तान के साइलों पे पहुंचे, तो पाकिस्तान के पास इसराइली सफीर तो है ही नहीं, सिर्फ अमरीकी सफीर को कहेंगे भी जाएं घर अपने, तो यहां से जितने मर्जी जहाज आप गुजार लें। वैसे ही मैं बता रहा हूं, एक ऑफर है, पता नहीं पाकिस्तान करता है या नहीं करता, लेकिन ये ऑफर ईरान ने करवा दी है। हाँ, अफगानिस्तान के पास ये मौका है कि अफगानिस्तान जितना मर्जी तेल हासिल कर सकता है। वजह यह है कि उनके पास तो दोनों ही सफीर नहीं है। अफगानिस्तान के बारे में मैंने वीलॉग करना है, लेकिन वो बाद में करूंगा। लेकिन जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनको वेलकम किया अभी तक 3 मुल्कों ने। एक उन्हें वेलकम किया है रूस ने, एक चीन ने, और एक अजरबैजान ने, और किसी मुल्क ने अभी वेलकम नहीं किया। अजरबैजान से लड़वाने की जो कोशिश की वो भी नाकाम हो गई, तुर्की से लड़वाने की कोशिश की वो भी नाकाम हो गई, साइप्रस का हमला गले डाला गया वो भी नाकाम हो गया, एक आराम को रिफाइनरी है सऊदी अरब में वो गले डाली गई वो भी नाकाम हो गई। बल्कि अब सबूत सामने आ रहे हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन को वाकई में अमेरिकन ने ईरानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया, और लगातार इस्तेमाल किया है। बहरहाल ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने ऐसा कोई कदम किया जिससे आबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील रुक जाए, वो तो रुक गई है, तो इसे अमेरिका की तरफ से अब तक के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। हम मजीद ऐसे अहदाफ को आसानी से तबाह कर देंगे जिन्हें निशाना बनाने से ईरान के लिए बतौर कौम दोबारा खुद को तामीर करना, खड़ा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इतनी तबाही फेरेंगे वो ईरान के अंदर, वो ये कह रहे हैं। मौत, आग और गजब उन पर नाजिल होंगे। ताहम मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज बड़े सख्त होते हैं और बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ता है तो उतनी शर्मिंदगी भी हो जाती है बाद औक़ात। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से पीटर ने भी रब्ता हुआ, दोनों का टेलीफोनिक, और उसमें जो खबर बाहर आई वो यही आई कि पीटर ने यही मशवरा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जंग बंद की जाए ईरान के साथ फौरी तौर पे, क्योंकि जंग से जो नुकसान हो रहा है वो पूरी दुनिया का हो रहा है, तो आप इस जंग को फौरन बंद करें। नाज़रीन, अमेरिका की इस जंग में एक फायदा उठाया है चाइना ने। कैसे उठाया, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि इतलात के मुताबिक चीन इस सारी जंग को फिल्मा रहा है, सैटेलाइट के जरिए से इस जंग का एक एक मंजर रिकॉर्ड कर रहा है चाइना इस जंग की तमाम तफसीलात हासिल कर रहा है। कितने बम चले, कितने इंटरसेप्टर चले, कितने हथियार इस्तेमाल किए गए, कितने फिजाई मिशन गए, उनकी फॉर्मेशन क्या थी, अमेरिका ने कौन कौन से तैयारे इस्तेमाल किए, वो तैयारे किस तरीके से मूव करते हैं, हिकमत अमली क्या होती है, एक एक मूव अमरीकी फौज का, कि ये अपने बैरी जहाज़ों को कैसे आगे पीछे मूव करते हैं, इनकी दिफाई सलाहियत कितनी है, ये अटैक किस नौयत का कर सकते हैं, इनके मिसाइल कितना टाइम लेते हैं, कितनी रफ्तार से आते हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चाइना इस पूरी जंग का एक एक लम्हा रिकॉर्ड कर रहा है सैटेलाइट के जरिए से और दीगर जराए से। ये चाइना के बाद एक ऐसा डाटा होगा जिसकी मौजूदगी में उसे पता होगा कि अमेरिका के साथ किसी भी लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चाइना ने कार्रवाई की है और इन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग की है। ये रिकॉर्डिंग रशिया की और चाइना के काम आएगी, हत्ता कि ईरान के काम भी आएगी। अभी भी ईरान को जो टेक्नोलॉजी मदद दे रही है वो चाइना की और रशिया की दे रही है, जिनमें ज्यादा जो है मदद उनको चाइना से मिल रही है, ऐसा दिखाई देता है और ऐसा क्लेम भी किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान के आप कुर्बानी दे दें, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि आप कुर्बानी दें, आप गरीब हो जाएं, आप ज्यादा टैक्सेस दें, आप ज्यादा पैसा हुकूमत को दें, लेकिन अपनी अयाशियां इनकी खत्म ही नहीं हो रही। ये जो अभी मरियम सफदर ने एक जहाज लिया था गल्फ स्ट्रीम का 11 अरब रुपए का महंगा जहाज, लग्जरी तरीन अयाशी वाला जहाज जो उन्होंने खरीदा था, वो वियना चला गया। अब वियना क्या करने गया, किसको लेकर गया, कोई बताया ही नहीं। क्या कोई वफद गया है, उसके हवाले से खबर ही कोई नहीं आई। किस बंदे को लेकर वहां पहुंचाया गया, किस बंदे को वापस लाया, क्या चक्कर क्या है, क्यों जा रहा है जहाज वहां पे, कौमी खर्चे पे उड़ता है ना, ये किसी के बाप का तो नहीं है, तो पता होना चाहिए ना। ये पता चला है, साफियों ने रिपोर्ट भी किया कि जहाज गया जी वियना, क्या लेने गया कुछ पता नहीं।